पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे का एक छोटा सा भाग है प्रचार का, जो 2 मिनट 22 सेकंड का है और मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट कर रही हूँ। और ये विषय है, क्या आप निराशा से जी रहे हैं किसी विषय में? इस बारे में पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे क्या हमको सिखाते हैं, हम देखेंगे। देखिए, जब बहुत सारे समय ऐसा होता है कि लोगों के जीवनों में समस्याएं आती है तभी, और फिर ऐसी परिस्थितियां जो लोगों को निराश कर देती है और चिड़चिड़ापन आ जाता है और एक प्रकार की खिज आ जाती है, या फिर निराश और बहुत ही कंठित हो जाते हैं, इस प्रकार के, जैसे कोई पराजय हो गया उनका, इस तरह की निराशा। ये सब ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि वो जानते नहीं है पिता परमेश्वर की इच्छा उनके लिए क्या है। एक उदाहरण पर देखिए, मान लीजिए कि मैं कोई ऐसे बहुत ही कठिन ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजर रहा हूँ और फिर मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मेरे साथ है, और ये भी जानता हूँ कि मैं परमेश्वर के भली इच्छा जो मेरे लिए है उसी पर केंद्रित हूँ, तो फिर मैं कोई चिंता नहीं करूँगा कि मैं कैसी परिस्थितियों से होकर गुजर रहा हूँ। देखिए, तो इस तरह से अगर मैं चिंता करने लगा इस कठिन परिस्थितियों में, तो इसका मतलब ये बनता है कि मैं जानता नहीं हूँ कि परमेश्वर के मन में मेरे विषय में क्या रखा है। फिर मैं खिंच जाता हूँ, चिड़चिड़ा हो जाऊंगा, या फिर मैं निराश हो जाऊंगा, या फिर मैं अपमानित, ऐसा मतलब मैं पराजित हो गया, हार गया, ऐसा मुझे लगेगा। ये कारण ही है कि मैं जानता नहीं हूँ परमेश्वर के मन में मेरे इस परिस्थिति के विषय में क्या है, और परमेश्वर की इच्छा ना जानने की वजह से ये परिस्थिति हमेशा आपको खिंच लाती है, आपको चिड़चिड़ा बना देती है, आपको पराजित हुए, निराश हुए, इस प्रकार की अवस्था में बदल देती है। तो आप फिर ऐसे सोचने लगते हैं, क्या परमेश्वर जानता नहीं है मेरी ऐसे समय के विषय में? क्या वो नहीं जानता है कि मैं किस प्रकार से परिस्थितियों से गुजर रहा हूँ? अगर मैंने अपने व्यापार को खो दिया हो तो भी, और फिर मैंने अपनी नौकरी भी खो दी है, और फिर मैंने पैसे भी खो दिए हैं, और फिर मैं कहता हूँ, हे मेरे परमेश्वर, क्या करूँ मैं, क्या हो रहा है, और मैं कुछ भी बातों में सहमत नहीं रहता हूँ, मेरे साथ ये सब कुछ कैसे हो रहा है। तो परमेश्वर की इच्छा इसके विषय में क्या है? कुछ जानकारी नहीं है, कुछ जानते नहीं है क्या है, क्या हो रहा है, परमेश्वर क्या चाहता है, उसके मन में क्या है, इस परिस्थिति के विषय में कोई कुछ बताता नहीं है। क्या करे इस अवस्था में? पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप इस बात के ऊपर बहुत ध्यान से जानते हो कि आप बिल्कुल केंद्रित है, जो परमेश्वर की इच्छा आपके लिए है उसी में आप केंद्रित है, तो कोई परवाह नहीं फिर आपकी परिस्थिति में आपके साथ क्या हो रहा है और किस तरह से आपको परिस्थिति से होकर गुजरना पड़ रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे इर्द गिर्द क्या होता है और मेरे साथ क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फिर यही कहता है पवित्र बाइबल कि सब कुछ के अंदर आनंदित रहना सीखिए। ये वचन याकूब की पत्री के पहले अध्याय के 2 वचन में हम पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ूंगी इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। जेम्स चैप्टर 1 और उसका 2 वर्स। माय ब्रेथरेन, count it all joy when ye fall into diverse temptations। हिंदी में याकूब की पत्री पहला अध्याय 2 वचन ये कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। जब तुम नाना प्रकार के परीक्षाओं में पड़ो, ऐसा कहा गया है, तो ऐसा वचन कहता है कि उसको तुम आनंद में मान लो, आनंद समझो इस बात को। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़े हो तो आप कोई भी परिस्थिति हो, कैसे भी हो, कोई परवाह नहीं,
अब देखिए, ये केवल वही समय में संभव हो सकता है। आनंद समझना परीक्षाओं के बीच में, ये संभव तभी हो सकता है जब आप बिल्कुल अच्छे से जानते हो परमेश्वर की इच्छा क्या है। तो आपको यहाँ पता चल जाता है कि आपको कोई परवाह नहीं करना है। आप और एक वचन आधार ले सकते हैं, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय के 6 वचन को। न्यू किंग जेम्स वर्शन में ऐसे लिखा है, बी एंक्शियस फॉर नथिंग बट इन एवरीथिंग बाय प्रेयर एंड सप्लिकेशन विथ थैंक्स गिविंग लेट योर रिक्वेस्ट्स बी मेड नोन टू गॉड। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 6 वचन कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। इस वचन में खास आप ध्यान दीजिए, प्रार्थना और विनती के द्वारा। उसके साथ साथ लिखा है धन्यवाद के साथ। परमेश्वर के सम्मुख अपने अपने निवेदन उपस्थित किए जाना है। और फिर उसके आगे देखिए ये वचन कैसा आगे बढ़ता जाता है। इंग्लिश में इसके बाद वाला वचन ऐसा कहता है, एंड द पीस ऑफ गॉड विच सरपासेस ऑल अंडरस्टैंडिंग विल गार्ड योर हार्ट्स एंड माइंड्स थ्रू क्राइस्ट जीसस। 7 वचन हिंदी में इस तरह से आगे बढ़ता है कि तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से देखना है कि यहाँ पर सुरक्षित रखने की बात करी है और हृदय और सोचों के लिए, हृदय और विचारों के लिए सुरक्षा की बात यहाँ पर कही गई है। और वो सुरक्षा जो प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए रखी है, मसीह यीशु में हमें मिलती है। हालेलुया। तो अब आपको समझ में आ गया कितना ज़रूरी बनता है ये बात, हमने समझने की ज़रूरत है पिता की मर्जी क्या है। परमेश्वर की इच्छा को हमने समझना ज़रूरी है। जब आप परमेश्वर की इच्छा को समझते हैं, परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं, तब आप बहुत ही बड़े तरीके से ऊंचे दर्जे के जीतने वाले इंसान बन जाते हैं। और आपके विषय में फिर कोई भी कुछ भी समझने के लिए मुश्किल हो जाएगा। ऐसा आप एक ऊंचे दर्जे का जो जीतने का स्थान है वो आप प्राप्त करते हैं और फिर कोई परवाह नहीं है आपके साथ क्या हो रहा होता है।